तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लड़ाकू विमान की खरीद को लेकर सऊदी अरब ने अमेरिका को दिया झटका। अमेरिका नहीं बल्कि तुर्की से 100 लड़ाकू विमान खरीदेगा सऊदी अरब, अमेरिका की निकाल दी हेकड़ी। 2000 के बाद मोदी सरकार देश में जारी करने जा रही है 5000 रुपए का नोट। लोगों ने जताई खुशी, आरबीआई ने दे दी है देश को जानकारी। संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने से नाराज हुए असुद्दीन ओवैसी, बोले सरकार के पास और कामों के लिए नहीं बचा है पैसा। दिल्ली में इमामों की तनख्वाह रोकना केजरीवाल को पड़ा भारी। विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली के सीएम ने किया ऐलान, 1-2 दिन में इमामों को दी जाएगी तनख्वाह। बिहार में होने वाला है नए साल पर बड़ा खेला, नीतीश कुमार मारने वाले हैं पलटी। दिल्ली आए और प्रधानमंत्री मोदी से बिना मिले निकल गए पटना, फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब ने दिया अमेरिका को झटका। अमेरिका नहीं बल्कि तुर्की से खरीदेगा 5वीं पीढ़ी के 100 लड़ाकू विमान। जय दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब ने अमेरिका को तगड़ा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब तुर्की से आधुनिक लड़ाकू विमान खरीदने के लिए सऊदी अरब ने एक समझौता किया है। सऊदी अरब ने अगली पीढ़ी के 100 लड़ाकू विमान खरीदने का निर्णय लिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका से सऊदी अरब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदना चाहता था, लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका ने सऊदी अरब को ये लड़ाकू विमान बेचने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सऊदी अरब अमेरिका से नाराज हो गया था और सऊदी अरब ने तुर्की से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने का ऐलान कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 2000 के बाद मोदी सरकार ने 5000 रुपए का नया नोट जारी करने का किया ऐलान, आरबीआई ने दी जानकारी। जय दोस्तों आपको बता दें कि आरबीआई ने बीते दिनों 2000 रुपए के नोट पूरे देश से वापस करा लिए थे। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक जल्दी देश में 5000 रुपए का नोट जारी करने वाला है। जब से लोगों को इस बात की जानकारी मिली है तो सब कोई हैरान रह गए हैं, क्योंकि हाल ही में आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट वापस ले लिए थे। ऐसे में 5000 का नया नोट जारी करना लोगों को परेशान कर रहा है। सोशल मीडिया पर प्रचलित इस खबर से लोग बहुत ही ज्यादा नाराज से लग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पहले मोदी सरकार ने 500 रुपए का नोट बंद किया था, उसके बाद मोदी सरकार ने 500 रुपए का नोट जारी किया, लेकिन अब मोदी सरकार 5000 रुपए का नोट देश में जारी करने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने से नाराज हुए असुद्दीन ओवैसी। जय दोस्तों आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने से नाराज हैं। एमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने इसी मामले को लेकर बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास शराब बार और पुलिस चौकियों के अलावा किसी और चीज के लिए पैसा नहीं है। संभल में शनिवार को जामा मस्जिद के ठीक सामने खाली पड़े मैदान में पुलिस चौकी का शिलान्यास किया गया। एक दिन पहले पुलिस ने यहां नाप करके खुदाई कर दी थी। इसी बात से असुद्दीन ओवैसी नाराज हो गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देने से नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट, हिंदूवादी संगठनों को लगाई फटकार। जय दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने शनिवार को धर्म, जाति और जातीयता के आधार पर विभाजनकारी बयानबाजी के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताई है, साथ ही इसे खत्म करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आए दिन हिंदूवादी संगठनों की तरफ से मुसलमानों के कत्लेआम, मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दिए जाते हैं, जबकि ऐसे बयान दिए जाने नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि देश में तनाव नहीं बल्कि भाईचारे पर हिंदूवादी संगठनों के लोग जोर दे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदूवादी संगठनों की तरफ से आ रहे विवादित बयान का अब सुप्रीम कोर्ट ने भी खंडन किया है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी जीते हैं मिनी पाकिस्तान से चुनाव, बीजेपी के विधायक ने दिया बयान। जय दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने केरल को मिनी पाकिस्तान बताया है और आरोप लगाए हैं कि केरल के मिनी पाकिस्तान से राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा चुनाव जीतती रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और उनकी बहन वहां से चुने जाते हैं जहां के सभी आतंकवादी उनके लिए वोट करते हैं। वहीं आपको बता दें कि उनके इस बयान का पीटीआई सहित कांग्रेस पार्टी ने
विरोध किया है और इनको फटकार भी लगाई है कि आप किसी नेता के लिए ऐसा क्यों कह सकते हैं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इमामों के विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली सरकार ने इमामों की तनख्वाह जारी करने का किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के इमाम संगठनों का कहना है कि उन्हें 17 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। इस बीच दिल्ली की सीएम अतीसी ने कहा है कि उनकी सैलरी जल्द जारी की जाएगी। सोमवार को ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी के नेतृत्व में दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिलने 5 फिरोजशाह रोड पहुंचे थे। दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिन मिलाकर करीब 240 लोग थे, जिनकी तनख्वाह दिल्ली वक्फ बोर्ड देता है, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। पिछले 17 महीनों से इन इमामों को ये तनख्वाह नहीं मिली। इसी को लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम एक हफ्ते में तीसरी बार अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद उन्होंने इसका दुख भी जताया और केजरीवाल से शिकायत की कि वो जल्द से जल्द उनकी तनख्वाह जारी करें। इसके बाद दिल्ली की सीएम अतीसी ने ऐलान किया है कि जल्दी उनकी तनख्वाह दी जाएगी। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नीतीश कुमार की अंतरात्मा फिर जागी। दिल्ली आए और प्रधानमंत्री मोदी से बिना मिले निकल गए पटना। यह दोस्तों आपको बता दें कि जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री रविवार को दिल्ली आए। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदना प्रकट की। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन असली खबर ये है कि नीतीश कुमार का इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन उन्होंने दोनों में से किसी से भी मुलाकात नहीं की और कुछ ही देर में अब वो पटना के लिए निकल रहे हैं। इस घटना के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। लोगों में इस बात की चर्चा होने लगी है, क्या नीतीश कुमार नए साल के मौके पर बड़ा धमाका करने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार बाबू फिर से पलटी मारने जा रहे हैं? सीएम नीतीश कुमार का पलटू राम का इतिहास रहा है। हालांकि नीतीश कुमार बार बार सफाई देते रहे हैं कि अब पिछली गलती नहीं करेंगे और एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन उनकी बातों पर विपक्ष क्या खुद एनडीए और बीजेपी भरोसा नहीं कर सकती। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। खंडन क्या है इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी जीते हैं मिनी पाकिस्तान से चुनाव। बीजेपी के विधायक ने दिया बयान। जय दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने केरल को मिनी पाकिस्तान बताया है और आरोप लगाए हैं कि केरल के मिनी पाकिस्तान से राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा चुनाव जीतती रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और उनकी बहन वहां से चुने जाते हैं जहां के सभी आतंकवादी उनके लिए वोट करते हैं। वहीं आपको बता दें कि उनके इस बयान का पीटीआई सहित कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है और इनको फटकार भी लगाई है कि आप किसी नेता के लिए ऐसा क्यों कह सकते हैं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इमामों के विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली सरकार ने इमामों की तनख्वाह जारी करने का किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के इमाम संगठनों का कहना है कि उन्हें 17 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। इस बीच दिल्ली की सीएम अतीसी ने कहा है कि उनकी सैलरी जल्द जारी की जाएगी। सोमवार को ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी के नेतृत्व में दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिलने 5 फिरोजशाह रोड पहुंचे थे। दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिन मिलाकर करीब 240 लोग थे, जिनकी तनख्वाह दिल्ली वक्फ बोर्ड देता है, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। पिछले 17 महीनों से इन इमामों को ये तनख्वाह नहीं मिली। इसी को लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम एक हफ्ते में तीसरी बार अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद उन्होंने इसका दुख भी जताया और केजरीवाल से शिकायत की कि वो जल्द से जल्द उनकी तनख्वाह जारी करें। इसके बाद दिल्ली की सीएम अतीसी ने ऐलान किया है कि जल्दी उनकी तनख्वाह दी जाएगी। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नीतीश कुमार की अंतरात्मा फिर जागी। दिल्ली आए और प्रधानमंत्री मोदी से बिना मिले निकल गए पटना। यह दोस्तों आपको बता दें कि जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री रविवार को दिल्ली आए। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदना प्रकट की। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन असली खबर ये है कि नीतीश कुमार का इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन उन्होंने दोनों में से किसी से भी मुलाकात नहीं की और कुछ ही देर में अब वो पटना के लिए निकल रहे हैं। इस घटना के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। लोगों में इस बात की
चर्चा होने लगी है। क्या नीतीश कुमार नए साल के मौके पर बड़ा धमाका करने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार बाबू फिर से पलटी मारने जा रहे हैं? सीएम नीतीश कुमार का पलटू राम का इतिहास रहा है। हालांकि नीतीश कुमार बार बार सफाई देते रहे हैं कि अब पिछली गलती नहीं करेंगे और एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन उनकी बातों पर विपक्ष क्या खुद एनडीए और बीजेपी भरोसा नहीं कर सकती। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं।